हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, वृद्ध जनों पर है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच रही हैं या फिर नहीं पहुंच रही हैं, तो क्यों नहीं पहुंच रही है, और पहुंच रही हैं तो क्यों पहुंच रही हैं। बस कुल मिला के यही क्वेश्चन है और कंक्लूजन दे के निकल जाना है। ठीक है, अगर इसमें आपको जो श्रवण कुमार जी का एग्जाम्पल अगर याद है कि अपने माता पिता को लेके कंधे पर निकल गए थे, तो इस एग्जाम्पल से शुरुआत कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई दूसरे कंट्रीज से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना का कुछ रिपोर्ट पता है कि कंपैरिजन जापान में, जैसे जापान में बुजुर्गों की स्थिति काफ़ी ठीक है, वहाँ से तुलना करके आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे एग्जामिनर के फर्स्ट इंट्रोडक्शन में एक इम्प्रेशन जाएगा कि इसका एनालिसिस पावर ठीक है। बहुत सटीक तो नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन की तरह आप एस जयशंकर सर की तरह तो नहीं डील कर पाएगा कोई भी स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन क्या है कि इंट्रो काफ़ी अच्छा है। देखिए फिर मैंने कैसे शुरुआत किया था। भारत में जिस पार्टी की सरकार हो, सत्ता में आने के बाद वृद्ध जनों के लिए वो अवश्य कुछ न कुछ करती है, क्योंकि ये सरकार का दायित्व है। काम चलाऊ है, ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन नहीं है, काम चलाऊ है लेकिन खराब भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, वृद्ध जनों के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में कुछ इस प्रकार हैं। वृद्धा पेंशन योजना, इसमें प्रत्येक वृद्ध को कुछ रुपए प्रत्येक माह देने का प्रावधान है। जन धन योजना, इसके माध्यम से ही वृद्ध लोगों को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, इस प्रकार की योजनाओं का लाभ वृद्धों तक पहुंच रहा है क्योंकि पहले की अपेक्षा वृद्ध जनों अपने अधिकार अधिकार को लेकर जागरूक हैं, लेकिन इसका लाभ पूर्ण रूप से सभी लाभार्थियों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया है, जिसका एक प्रमुख कारण है साक्षरता की कमी, प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं होना तथा आपसी लोगों के में सहयोग की कमी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया है अटल पेंशन योजना, इसको भी शामिल किया जा सकता था। भ्रष्टाचार है, तो यहाँ पर देखिए 3 से, इसमें ये सब क्वेश्चन में ना ये एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। इसमें 10 में से आप 5 उठा सकते हैं, 6 उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें तो पहले तो बता दिए वृद्धा पेंशन योजना, जनधन योजना, ठीक है, फिर अटल पेंशन योजना, और भी कुछ आप बता सकते हैं स्कीम आपको पता है तो। उसके बाद इसके कुछ सफल होने के पीछे क्या कारण है, तो लिख दीजिए राजनेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है, अधिकारियों का पूर्ण सहयोग, नए जो अधिकारी अपॉइंट हुए हैं या पुराने अधिकारियों में नैतिकता की परिपूर्णता। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिससे यहाँ तक टेक्नोलॉजी उपलब्ध होना, ये कुछ कारण जिससे वहाँ तक पहुँच पाए। अब नीचे दूसरा में एक और डायमेंशन खींच दीजिए, क्यों नहीं पहुँच पाया। ठीक है, लिख दीजिए लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव है। उसके बाद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लाभ को पहुंचाने में मतलब लाभ को पहुंचाने के दिखाने में रुचि ना होना। ठीक है, भ्रष्टाचार, कि कई लोगों को पैसे अपने पैकेट में ही गबन कर जाते हैं। इस तरह से कंक्लूजन दे के निकल जाइए। ठीक है, कि जो युवा होते हैं और वो जब बुजुर्ग बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने समाज में योगदान देकर ही बुजुर्ग होते हैं। कुछ लोग को अपवाद हटा दिया जाए तो इसीलिए जो उनके हक की पैसे है, ये हम उनको एक दया के रूप में नहीं दे रही है, उनका हक है, क्योंकि उन्होंने इस देश के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए किसी सरकारी संस्था को, ठीक है, अनाज को उपजाने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। अतः ये हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है, ठीक है, कि हम उनका जो हक है उनको पहुंचाएं। इस तरह से कंक्लूजन देखें, और इसके लिए तकनीकी को अधिक से अधिक जोड़ा जा सकता है। ब्लॉक्स में कैंप लगाए जा सकते हैं, प्रत्येक गांव में कैंप लगाया जा सकता है, इस तरह से। तो दोस्तों ये 2-3 साल पहले का आंसर है। अभी जैसे कि मेच्योरिटी आने के बाद चीज़ें में निखार तो होगा ही, कुछ समय बाद जो आंसर मैं कह रहा हूँ उससे और ज़्यादा अच्छा निखार आएगा। ठीक है, हो सकता है उसमें फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड कर पाऊँ, इन्वायरमेंटल का सेक्टर ऐड कर पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैप देखिए, मैप बहुत लोग बोलते हैं मैप सिर्फ ज्योग्राफी में बनता है, यहाँ पर भी देख लीजिए। अगर आपको पता है कि भारत में अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्ध है। ठीक है, तो वहाँ पर और कहाँ पर सबसे सफल पेंशन योजना पहुँच रही है, तो मैप बना के ऐसे करके आप बता दिए। ठीक है, कि यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर जो पेंशन है, चाहे सरकार की मदद है, वो अच्छे से पहुँच रहे हैं। तो चीज़ों में मतलब देखिए, यूपीएससी की तैयारी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है कोई। अगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे के नहीं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा स्ट्रैटेजी मैं बहुत बार कहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले जरूर मेंटरशिप ले लें, गाइडेंस के बिना ना कूदें। बहुत लोग के सिलेक्शन नहीं होने के मेन रीज़न क्या होता है कि जो नहीं पढ़ना होता वो भी पढ़ ले होते हैं। जैसे कि मॉडर्न इंडिया के लिए एक बुक है, अगर वो सफिशेंट है तो उसी को 10 बार पढ़ना है, क्यों 10 किताब आप पढ़ने जाएंगे।
पॉलिटी के लिए एक बुक है, तो उसको बार बार पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। 6-7 बुक्स है, उसमें लेके कमांड करिए और फिर क्वेश्चन में काम करिए। आपको दिख जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, कि आप कीचड़ वाले पानी में ठेहुना इतना पानी वहीं तड़प रहे हैं, या फिर आप समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।